हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पत्र लेखन, पत्र के प्रकार, पत्र संबंधित सारी जानकारी। तो आज हम चलते हैं पत्र लेखन के बारे में। तो पत्र लेखन जहां पत्रों को व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक महत्व है, वहीं साहित्य का भी एक सशक्त विद्या माना गया है, यानी कि सशक्त ज्ञान माना गया है पत्र लेखन को। ठीक है। पत्र लेखन के दो अंग हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र और दूसरा है कार्यालय पत्र। व्यक्तिगत पत्र जो है वो अनौपचारिक है और कार्यालय जो पत्र है वो औपचारिक है। औपचारिक पत्र में आप क्या आ जाते हैं, ऑफिस से संबंधित, कार्यालय ऑफिस एक ही हुआ, और व्यवसायिक हो गए जो बिजनेस करते हैं उनके रिलेटिव आप पत्र लिख सकते हो। और ये जो है अनौपचारिक, उसमें व्यक्तिगत पत्र जिस व्यक्ति से आपका जैसा संबंध हो, जैसे मित्र का हो गया, माता पिता का हो गया, गुरु का हो गया, ये सब हमारा अनौपचारिक पत्र में आता है, यानी कि व्यक्तिगत पत्र हम उसको कह सकते हैं। अब देखेंगे पत्रों के अंग। पत्रों के अंग हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम पत्रों के अंग के बारे में जानते हैं, जैसे कि पत्र लेखन। शिक्षण के लिए विद्यार्थी को पत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी कि पत्र के कितने अंग हैं, कौन कौन से हैं, कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें यानी कि विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और पत्रों के अंग अग्रलिखित है, यानी कि आगे लिखा हुआ है। पत्रों के अंग लेखन यानी कि उसमें होता है कि इसके 10 अंग हैं। पत्र लेखन के कितने अंग हैं? 10 अंग हैं। जो कि पहला है पत्र के प्रेषक का पता, यानी कि पत्र के ऊपर दाएं तरफ से कोने में पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा तिथि, यानी कि दिनांक। आप जब भी पत्र लिखेंगे तो पता के नीचे आप पहले दिनांक लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है प्रशसित। इसमें क्या होता है कि पत्र आरंभ करने से पहले दाईं ओर लेखक के संबंध के अनुसार, यानी कि लेखक के कैसा संबंध है, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसके कैसे संबंध है, उसके अनुसार संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर वो पिताजी हैं तो आदरणीय पिताजी, अगर वो गुरुजी हैं तो आदरणीय, अगर कोई भाई है तो मेरा प्रिय छोटा भाई या प्रिय भाई, प्रिय मित्र, इस टाइप से आप उसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 4 नंबर पर शिष्टाचार। शिष्टाचार में क्या होता है कि उसमें हम सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, अपने को बड़े को चरण स्पर्श कर सकते हैं, सादर प्रणाम कर सकते हैं। तो ये सब हमारा शिष्टाचार यानी कि व्यवहार है। उसके बाद आता है हमारा पत्र आरंभ। जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट आप उस चीज़ को ना लिखें जो आप पूछना चाहते हैं, चाहे आप जो चीज़ मांगना चाहते हैं, चाहे आप अपने बारे में जो चीज़ आवेदन करना चाहते हैं वो ना लिखें। पहले उनकी कुशल मंगल जानें, यानी कि हाल समाचार पूछें। जैसे कि उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक होगी। ठीक है, इस टाइप से आप लिखेंगे पहले। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर, यानी कि कलेवर। उसमें क्या होता है कि जिस उद्देश्य से, यानी कि जो चीज़ आपने लिखना है पत्र में, जो चीज़ लेकर आप पत्र लिखना चाहते हो, वो चीज़ को आप बीच में लिखोगे, वो टॉपिक जो है वो आप लिखोगे। उसके बाद हमारा आता है 7 नंबर पत्र समाप्ति। पत्र लेखन के बाद 2 वाक्य शिष्टाचार के लिखें, जैसे कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, या फिर उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आपसे प्रश्न किया है उसका उत्तर आप शीघ्र देंगे, या फिर आप सब अच्छे से होंगे। ये सब आप पत्र समाप्त करने के बाद, यानी कि पत्र समाप्त करते समय लिखेंगे। और उसके बाद आता है आत्मनिर्देश। इसमें क्या होता है कि पत्र के अंत में दाईं तरफ, ठीक है, लेफ्ट राइट के तरफ अपने लिए निर्देश लिखा जाता है। अपने लिए यानी कि शुभ चिंतक, शुभ आकांक्षी, ठीक है, शुभ चेक्षु, यानी कि हम अपने लिए कामना भी कर सकते हैं। हम अपने लिए भी आपके, यानी बताते हैं ना, हम आपके शुभ चिंतक हैं, तो अपने बारे में भी आप 2 लाइन लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है हस्ताक्षर, यानी कि आपने जो अभी तक लिखा, यानी कि आपने जो अभी लिखा कि शुभ चिंतक, हम आपके शुभ चिंतक हैं, उसके बाद आपको नीचे हस्ताक्षर करना है। फिर पता, यानी कि लिफाफे के ऊपर जिसके लिए आप पत्र भेज रहे हैं, जिस नाम से आप पत्र भेज रहे हैं, उसका पूरा नाम, पता, पिन कोड आदि आप लिखेंगे। तो ये सब हमारे पत्र के निम्नलिखित अंग हैं जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब आता है हमारा पत्र लेखन शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि पत्र जो लेखन है, यानी कि पत्र लिखने का तरीका मास्टर जी हमें तीसरे या चौथे कक्षा से आरंभ कर देते हैं, यानी कि पत्र लेखन शुरू कर दबा देते हैं। पहले क्लास के बच्चों के लिए तो प्रार्थना ही पत्र लेखन होता है। उसके बाद तीसरा और चौथा में हम अध्यापक के प्रति, किसी के प्रति हम 4 लाइन पत्र लेखन शुरू कर देते हैं। ठीक है।
उसके बाद विषय विविधता, यानी कि जैसे जैसे हमारा विषय बदलता है, कक्षाएं बड़ी होती हैं, तो उस तरीके से हमें आगे अच्छे से अच्छे अभ्यास कराए जाते हैं पत्र लेखन के। ठीक है, अब देखेंगे पहला है आदर्श विद्या। आदर्श विधि में ये होता है कि इस विधि में छात्रों को नमूना प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ सिखाया जाता है तो उससे पहले आपको लिख के बताया जाता है, फिर आप उसको लिखते हो, याद करते हो, तो वो क्या है, एक नमूना है, एक दार्शनिक है जिसे आपको दिखाया जाता है, आप उसकी नकल करके लिखते हैं और उस पंक्तियों को कैसे लिखना है ये आप सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खंडाशय पत्र विधि। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में पत्र लेखन एक खाली स्थान होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम में देखोगे, छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, वो बीच बीच में पत्र जो लिखा होता है वहाँ पर कहीं कहीं पर गैप होता है, यानी कि खाली स्थान होता है जिसके बीच में विद्यार्थी को भरना होता है, और शिक्षक कुछ चीज़ें लिख देते हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखते हैं, उसे हम खाली स्थान के नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि इसके बीच में क्या होगा, प्रश्न करते हैं और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। अगर उत्तर सही हो तो उसे सही स्थान पर लिख दिया जाता है, नहीं तो शिक्षक उसे सही स्थान पर कैसे लिखना है वो समझाते हैं, और एक एक खंड स्पष्ट रूप से समझ में आता है, समझा दिया जाता है। एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को बताते हैं इस विधि में। उसके बाद हमारा आता है तीसरा खंडाशय पत्र विश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है कि ऊपर पत्र के विभिन्न खंडों को चर्चा किया गया था। जैसे कि मैंने देखा कि अपने व्यक्तिगत पत्र में हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि अपने से बड़े आदमी को, जैसे आपसे बड़े अध्यापक हैं, आपके गुरुजी हैं, उसके लिए आप क्या लिखोगे, सादर प्रणाम। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी, अ, आपका आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि संबोधन, अपने से बड़े संबंधियों से कैसे आप लिखेंगे, जैसे आदरणीय पिताजी। ठीक है, सादर प्रणाम, आपसे बड़े हैं तो आप सादर प्रणाम लगाएंगे, आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आदरणीय भाई साहब, यानी कि आप बड़े हैं, आपके भैया, तो आप लिख सकते हो आदरणीय भैया या फिर भाई साहब, सादर प्रणाम। आपका अनुज, यानी कि छोटा भाई या आपका प्रिय भाई। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं तीसरा संबोधन, समान आयु, यानी कि बराबर वाले आयु के लिए आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि सीधा आप लिख सकते हो नमस्ते भी लिख सकते हो ये, या सीधा नमस्ते भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा स्नेह सखा, यानी कि मित्र हो गया, समान आयु वाले हैं तो अगर अगर वो मित्र है तो आप लिख सकते हो तुम्हारा प्यारा सखा, तुम्हारा स्नेह, स्नेह मतलब भी प्यारी होता है, सखा या फिर मित्र लिख सकते हो, या फिर आपका छोटा भाई, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपने से छोटे के लिए आप क्या लिखते हो, तो सदा सुखी रहो। ठीक है, जैसे कि छोटा भाई है तो उसके लिए आप लिखोगे सदा सुखी रहो। तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभ एक शुभ, यानी कि तुम्हारे हम शुभ चिंतक हैं। अगर आप पिता हैं तो अपने पुत्र को क्या लिखेंगे, प्रिय पुत्र। ठीक है, प्रिय पुत्र, सदा प्रसन्न रहो। ठीक है, उसको आप आशीर्वाद दे रहे हो, सदा प्रसन्न रहो तुम्हारे पिता या फिर तुम्हारे पापा, इस टाइप से आप इस चीज़ को लिख सकते हो। मैंने पत्र लेखन का हर एक प्रणाली, हर एक विधि को स्पष्ट रूप से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।